नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाओं के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रानी दुर्गावती, भारत की वीरांगना रानी दुर्गावती की कथा के बारे में। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जो रानी दुर्गावती की वीर गाथा से परिचित नहीं, वो भारतीय इतिहास के गौरव से अनभिज्ञ रह गया है। तो दोस्तों, रानी दुर्गावती की पूरी गाथा जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो लाइक करें और शेयर करें, ताकि प्रत्येक हिंदुस्तानी को अपने इस वीरांगना रानी दुर्गावती की कथा और अपने इतिहास को जानकर गौरवान्वित महसूस कर सकें। दोस्तों, हम आपको बता दें, रानी दुर्गावती ऐसी वीरांगना थीं, ऐसी वीर महिला शासिका थीं जिन्होंने अकबर की सेना को दो बार युद्ध क्षेत्र से भागने पर मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, ऐसी थी हमारी रानी दुर्गावती, जिनकी गाथा अब हम सुनेंगे विस्तार से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गढ़मंडल के जंगलों में उस समय एक शेर का आतंक छाया हुआ था। ध्यान से सुनिएगा। गढ़मंडल के जंगलों में उस समय एक शेर का आतंक छाया हुआ था। शेर कई जानवरों को मार चुका था। रानी कुछ सैनिकों को लेकर शेर को मारने निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने सैनिकों से कहा, शेर को तो मैं ही मारूंगी। शेर को ढूंढने में सुबह से शाम हो गई। अंत में एक झाड़ी में शेर दिखाई दिया। रानी ने एक ही बार में शेर को मार दिया। सैनिक रानी की अचूक निशानी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो सब कुछ कम है। ऐसी थी रानी दुर्गावती। दोस्तों, यह वीर महिला गोंडवाना के राजा दलपति शाह की पत्नी रानी दुर्गावती थीं। इनका जन्म सन 1524 महोबा में हुआ था। दुर्गावती के पिता महोबा के राजा थे। दुर्गावती को बचपन से ही वीरता एवं साहस भरी कहानियाँ सुनना व पढ़ना अच्छा लगता था। पढ़ाई के साथ साथ दुर्गावती ने घोड़े पर चढ़ना, तीर तलवार चलाना अच्छी तरह सीख लिया था। पिता के साथ वे शासन का कार्य भी देखती थीं। विवाह योग्य अवस्था प्राप्त करने पर उनके पिता ने राजपूतों के राजकुमारों में से योग्य वर की तलाश की, परंतु दुर्गावती गोंडवाना के राजा दलपति शाह की वीरता पर मुग्ध थीं। दुर्गावती के पिता अपनी पुत्री का विवाह दलपति शाह से नहीं करना चाहते थे। अंत में दलपति शाह और महोबा के राजा का युद्ध हुआ, जिसमें दलपति शाह विजयी हुए और इस प्रकार रानी दुर्गावती और दलपति शाह का विवाह हुआ। दुर्गावती अपने पति के साथ गढ़मंडल में सुखपूर्वक रहने लगीं। इसी बीच दुर्गावती के पिता की मृत्यु हो गई और महोबा तथा कलिंजर पर मुगल सम्राट अकबर का अधिकार हो गया। विवाह के 1 वर्ष पश्चात दुर्गावती के एक पुत्र हुआ, यानी कि 1 वर्ष पूर्व दुर्गावती को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। जिस समय वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था, दुर्गावती के पति दलपति शाह की मृत्यु हो गई। दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। दुर्गावती के पति दलपति शाह की मृत्यु हो गई। दुर्गावती के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, परंतु उन्होंने बड़े धैर्य और साहस के साथ इस दुख को भी सह लिया। दलपति शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र वीर नारायण गद्दी पर बैठा। रानी दुर्गावती उसकी संरक्षिका बनी और राज्यकाज स्वयं देखने लगीं। वे सदैव राजा के सुख दुख का ध्यान रखतीं। चतुर एवं बुद्धिमान मंत्री आधार सिंह की सलाह और सहायता से दुर्गावती ने अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली। राज्य के साथ साथ उन्होंने सुसज्जित अस्थायी सेना भी बनाई और अपनी वीरता, उदारता, चतुराई से राजनैतिक एकता को स्थापित किया। गोंडवाना राज्य शक्तिशाली तथा संपन्न राज्यों में गिना जाने लगा। इससे दुर्गावती की ख्याति भी फैल गई। दुर्गावती की योग्यता एवं वीरता की प्रशंसा अकबर ने सुनी। उसके दरबारियों ने उसे गोंडवाना को अपने अधीन कर लेने की सलाह दी, किंतु अकबर ने ऐसा माना जाता है कि अकबर ने ऐसा करना उचित नहीं समझा, परंतु अधिकारियों के बार बार परामर्श देने पर अकबर तैयार हो गए। उन्होंने आसफ खां नामक सरदार को गोंडवाना के गढ़मंडल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। दोस्तों, आसफ खां ने समझा कि दुर्गावती महिला है। आसफ खां ने समझा कि दुर्गावती एक महिला है, अकबर के प्रताप से भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर देंगी, परंतु दुर्गावती को अपनी योग्यता, साधन और सैन्य शक्ति पर इतना विश्वास था कि अकबर की सेना से भी नहीं भयभीत हुई। रानी दुर्गावती के मंत्री ने आसफ खां की सेना और सज्जा को देखकर युद्ध न करने की सलाह दी, परंतु रानी ने कहा, कलंकित जीवन जीने की अपेक्षा सम्मानपूर्वक मर जाना अच्छा है। आसफ खां जैसे साधारण सूबेदार के सामने झुक जाना लज्जा की बात है।
रानी सैनिक के वेश में घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। रानी को सैनिक वेश में देखकर आसफ खां के होश उड़ गए। रण क्षेत्र में रानी और उनके सैनिक उत्साहित होकर शत्रुओं की सेना पर टूट पड़े। देखते ही देखते शत्रुओं की सेना मैदान छोड़कर भाग निकली। आसफ खां भी बहुत ही कठिनाई से अपनी जान बचाने में सफल हुआ था। आसफ खां की हार सुनकर अकबर बहुत ही लज्जित हुआ। 1.5 वर्ष बाद पुनः आसफ खां को गढ़मंडल पर आक्रमण करने को भेज दिया। दोस्तों, एक बार लात खाने के बाद भी मन नहीं भरा तो पुनः अपने सैनिक आसफ खां को चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। किंतु दोस्तों, रानी दुर्गावती निर्भीक होकर उसके तोपों को वार से भी न डरते हुए हिम्मत से रानी हाथी पर सवार होकर सेना का संचालन कर रही थीं। उन्होंने मुगल तोपचियों का सिर काट डाला। यह देखकर आसफ खां की सेना फिर भाग खड़ी हुई और 2 बार हार कर आसफ खां लज्जा और ग्लानि से भर गया। रानी दुर्गावती अपनी राजधानी में विजय उत्सव मना रही थीं। उसी समय गढ़मंडल के एक सरदार ने रानी जी को धोखा दे दिया। उसने गढ़मंडल का सारा भेद आसफ खां को बता दिया। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब अपने ने धोखा दिया है तब तब चोट खाई है। ठीक है, आसफ खां ने अपनी हार का बदला लेने के लिए तीसरी बार गढ़मंडल पर आक्रमण कर दिया। रानी ने अपने पुत्र के नेतृत्व में सेना भेजकर स्वयं एक टुकड़ी का नेतृत्व संभाला। दुश्मनों के छक्के छूटने लगे। उसी बीच रानी ने देखा कि उनका 15 वर्षीय पुत्र घायल होकर घोड़े से गिर गया। रानी विचलित नहीं हुई। इस पर भी दोस्तों रानी विचलित नहीं हुई। उनकी सेना के कुछ वीरों ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और रानी से प्रार्थना की कि वे अपने पुत्र का अंतिम दर्शन कर लें। रानी ने उत्तर दिया, यह समय पुत्र से मिलन का नहीं है, यह समय पुत्र से मिलन का नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे वीर पुत्र ने युद्ध भूमि में वीर गति पाई है, अतः मैं उससे देवलोक में ही मिलूंगी। वीरपुत्र की स्थिति देखकर रानी दुगने पराक्रम से तलवार चलाने लगीं। दुश्मनों के सिर जमीन पर गिरने लगे। तभी दुश्मन का एक बाण रानी की आंख में जा लगा, दूसरी तीर रानी की गर्दन में लगा। रानी समझ गईं कि अब मृत्यु निश्चित है। यह सोचकर कि जीते जी दुश्मनों के पकड़ में न आऊं, उन्होंने अपनी ही तलवार निकाली और अपनी छाती में भोंक ली और अपने प्राणों की बलि दे दी। तो दोस्तों, ये थी गाथा वीरांगना रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती ने लगभग 16 वर्षों तक संरक्षिका के रूप में शासन किया। भारत के इतिहास में रानी दुर्गावती और चांद बीबी ही ऐसी वीर महिलाएं थीं जिन्होंने अकबर की शक्तिशाली सेना का सामना किया तथा मुगलों के राज्य विस्तार को रोका। अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत सी लड़ाई लड़ी, किंतु गढ़मंडल के युद्ध में मुगल सम्राट के दांत खट्टे कर दिए थे। दोस्तों, रानी दुर्गावती के गुणों के बारे में बात करें तो उनमें अनेक गुण थी जिनकी गणना करना यहाँ पे हमारे बस की बात नहीं। वीर और साहसी होने के साथ साथ ही वे त्याग और ममता की मूर्ति थीं। राजघराने में रहते हुए भी उन्होंने बहुत सादा जीवन व्यतीत किया। राज्य के कार्य देखने के बाद वे अपना समय पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में व्यतीत करती थीं। भारतीय नारी की वीरता और बलिदान की यह घटना सदैव अमर अजर रहेगी। दोस्तों, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि देश का प्रत्येक व्यक्ति रानी की वीर गाथा को जाने और अपने इस इतिहास को जानकर गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अन्य महापुरुष की कथा के साथ।